बहू लेकर आई हो, काम वाली बाई नहीं। अपने दिल में हजारों सुनहरे सपने लिए हुए रीवा ने ससुराल में अपना पहला कदम रखे। ससुराल पक्ष में पति नीरेश के अलावा सास ससुर और जेठ जेठानी थे। अच्छा खासा संपन्न परिवार था। घर में सब तरह की आधुनिक सुख सुविधा थी। रीवा के पति नीराव किसी कंपनी में इंजीनियर थे। दूसरे शहर में रहते थे। हफ्ते भर में ही घर आते थे। वह जेठ और ससुर जी का अपना खुद का कारोबार था। वो सुबह जाते और शाम को घर आ जाते थे। रीवा ने आते ही घर का कामकाज संभाल लिया था और सभी की पसंद रीवा ने आते ही घर का कामकाज संभाल लिया था और सभी का पसंद का भी पूरा ख्याल रखती थी। सारा काम आते ही रीवा को सौंप दिया गया था। रसोई घर में ना तो जेठानी जी और ना ही सासू माँ टकती थी। रीवा को काम का बोझ तो लगना, लेकिन नई बहू जो ठहरी किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। रीवा इतना तो समझ गई थी कि माँ जी का अलावा जेठानी जी की तरफ कुछ ज्यादा ही है। लेकिन रीवा ने सोचा कोई नहीं, मैं माँ जी के दिल में जल्दी ही जगह बना कर रहूंगी। ये सब सोचकर रीवा खूब सलीके से घर के सभी काम काज निपटाती और बड़े ही आदर भाव से सबके साथ बातें करती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी सासू शकुंतला जी एक दिन रीवा के पास अचानक से आकर कहने लगी, अरे ओ बहू, मेरी बड़ी बहू ने तो तेरे आने से पहले बहुत काम कर लिया। अब तेरी बारी, इसलिए वो तेरी कोई मदद नहीं करवाएगी। उस बेचारी ने तो अकेले ही 5 साल से पूरी परिवार का सब जिम्मेदारियां संभाल रखी है। अब तुम मेरे दिल जीत कर दिखाओ। रीवा को शकुंतला जी की बातें सुनकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि दिल जीतने की ही कोशिश तो रीवा 1 महीने से कर रही थी। और वह सोचने लगी, माँ जी मुझसे कितनी बुरी तरह बात करती हैं। ये वो कहकर संबोधित करती रही, जबकि दीदी को हमेशा बेटा बेटा ही रट लगाए रहती हैं। मुझे क्या पता मेरे आने से पहले जेठानी जी ने कितना काम किया। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, कमर भी सीधा नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं और कितनी परीक्षा देनी होंगी मुझे ससुराल में। तभी एक दिन रीवा को सुबह उठने में थोड़ी देर हो जाती है। अरे ओ मैडम, कब तक सोई रहोगी? घर के कामकाज कौन करेगा? यहाँ कोई तेरा नौकर थोड़ू है जो घर के काम कर देगा। जल्दी से रसोई घर में आकर नाश्ता बना दो। तेरे ससुर जी और जेठ जी को अपने कारोबार भी संभालना है। तेरे मन में क्या है आज? साफ साफ ही बता दो। शकुंतला जी ने टोट कसते हुए कहा, बस कीजिए माँ जी, बहुत हुआ आपका कहना और मेरा सुनना। कल रात आपने अचार का मसाला तैयार करने को कहा था, इसलिए रात को सोने में मुझे देरी हो गई थी। 10 मिनट देर से क्या उठी, आपने तो सर पे उठा लिया। इतना काम करने के बाद भी आप मुझे ये वो जैसे शब्द न जाती हैं, जबकि जेठानी जी कोई भी काम नहीं करती, फिर भी आप उनको पूरे दिन बेटा बेटा बोलती हैं। मुझे नहीं पता था मेरे आने से पहले किसने कितना काम किया, लेकिन अब से तो मैं सारे घर के काम नहीं करूँगी। और हाँ, रीवा ने आधी बात पूरी की। घर सबका तो जिम्मेदारी भी सबकी ही होगी ना माँ जी। इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना कि जेठानी जी। आज अगर मैं जरा लेट हो गई तो जेठानी जी बना देती आज खाना। आप घर के कामों का बंटवारा कर दीजिए, नहीं तो मैं चली फिर से सोने अपने कमरे में।
अच्छे से सोच समझ लीजिए। जब आप निर्णय ले ले तो मुझे बुला लेना। और हाँ, एक बात और, आप अपने घर में एक बहू लेकर आई हो, काम वाली बाई नहीं। मुझे अपने अधिकारों का अच्छे से बोध है। इतना कहते ही रीवा ने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। अरे ओ मैडम, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई हो। कल मेरा बेटा नीरव जैसे ही घर आएगा, तेरा बोरिया बिस्तरा तेरे मायके में पाएगी। समझ गई तू? शकुंतला जी ने जोर से चिल्लाते हुए रीवा ने टपाक से दरवाजा खोलते हुए कहा, माँ जी ये सब मेरे नीरव जी से पूछ कर ही कहा है। और हाँ, ये घर मेरा भी है। मैं कोई भाग कर नहीं आई हूँ यहाँ। सभी सामाजिक रीति रिवाजों से शादी करके आई हूँ। इसलिए आप अपनी मन का वहम निकाल दीजिए, क्योंकि ये घर अब मेरा भी उतना ही है जितना कि आपका और जेठानी जी का। इतना सब सुनकर तो शकुंतला जी को जोर का झटका लगा। आज शकुंतला जी और उनकी बड़ी बहू के तो जैसे ही होश उड़ गए थे। उन्हें तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि रीवा के साथ नीरव भी देगा, जबकि रीवा ने फोन पर ही नीरव को सब कुछ बता दिया था। उस दिन के बाद से घर के कामों का बंटवारा हो गया। जेठानी जी अब बराबर का काम करने लगी। आज रीवा को अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। अभ्यास हो गया था कि अब तो मेरा बेटा भी इसके साथ है। प्रिय पाठक, रीवा ने अपने लिए सही फैसला लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही किया रीवा ने। रीवा सब काम अच्छे से कर रही थी, लेकिन शकुंतला जी उसे ढंग से बात नहीं कर रही थी। रीवा ने काम के लिए कभी मना भी नहीं किया, लेकिन एक दिन देरी से क्या उठी, शकुंतला जी ने उसे सबके सामने बुरी तरह डांटा। बस फिर क्या था, इतना सब कुछ होने के बाद रीवा अपना अपमान सहन न कर सकी और रीवा बोल पड़ी अपने हक और स्वाभिमान के लिए। क्योंकि कोई भी इंसान एक हद तक ही चुप रह सकता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाए तब बोलना पड़ता है। यहाँ सास ने बिल्कुल भी समझदारी नहीं दिखाई, बल्कि छोटी बहू को बहू कम काम वाली बाई ज्यादा समझने लगी और कल की आई बहू को बोलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।